नमस्कार, जय आरसीएम। साथी नमस्कार, जय आरसीएम। आज की मीटिंग की शुरुआत करेंगे। मैं अपना परिचय देता हूँ। सबसे पहले मेरा नाम गणपत राय, गिरधर, जींद हरियाणा, डायमंड सिटी जींद बोलते हैं हम इसको। और ये मेरा बेटा प्रथम है। आज हम मिल के मीटिंग करेंगे और आज हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। किस प्रकार से हमने उनको इनवाइट करना है, कॉन्टैक्ट करना है। तो आज की मीटिंग प्रथम जी स्पेशल करेंगे और प्रथम मेरा बेटा है, आपसे भी जानते हैं, और अब ये मीटिंग को संभालना शुरू कर रहे हैं आज से। तो आज की मीटिंग इनसे हम सुनेंगे। जी प्रथम जी आइए। जी साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। साथियों मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं प्रथम गिरधर स्टडी करते करते साथ साथ में इस ब्यूटीफुल सिस्टम को सीख रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ। ये मेरे फादर हैं मिस्टर गणपत गिरधर जी, जो आगे आपकी मीटिंग संभालते हैं। हम पूरी फैमिली मिलकर आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं। तो जो हमारी लास्ट मीटिंग थी उसमें हमने सीखा कि लिस्ट कैसे बनाएं, हाउ टू मेक लिस्ट। तो आपने जो वो वीडियो देखी होगी, वो वीडियो देख के हमने आराम से इजीली 700 से 1000 लोगों की लिस्ट बना ली होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। साथियों हमें सबसे पहले तो हमें इनवाइट करना है, उनको इनविटेशन देना है, प्रेजेंटेशन नहीं देनी, इनविटेशन देना है। मतलब कि जैसे हम बातचीत करते हैं कि हम उनको कहेंगे कि ऐसे ऐसे एक प्रोग्राम है, ऐसे है, ये वीडियो लीडर आने वाले हैं। तो हमने ऐसे थोड़ी बहुत बात करके बात को ख़त्म कर देना है। बात को 10, 15, 20 मिनट इतनी लंबी बातचीत नहीं करनी है सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे। तो हमने लास्ट मीटिंग में सीखा था लिस्ट बनाना। लिस्ट को जो हमने लिस्ट बनाई है 700 से 1000 बंदों की, उस लिस्ट को हमने डिवाइड करना है, 3 पेयर्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट पेयर हॉट लिस्ट, सेकंड पेयर वार्म लिस्ट और थर्ड पेयर कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट हिंदी में बताइए। हिंदी हॉट लिस्ट, यानी कि ये बताना क्या चाह रहे हैं, एक तो होते हैं डायरेक्ट अप्रोच। जी बताइए। एक्सप्लेन करता हूँ मैं सर। जैसे हॉट लिस्ट में वो साथी आएंगे, वो आपके फैमिली मेम्बर्स आएंगे, वो आपके फ्रेंड्स आएंगे जो मतलब आपकी अच्छी, मतलब उनके साथ बोलचाल कह सकते हैं अच्छा है, आपको जो आपकी हर बात को मानते हैं। इसमें आपके फैमिली मेम्बर्स आ सकते हैं, आपकी रिश्तेदारी आ सकती है, और आपके बचपन के जो फ्रेंड्स हैं वो आ सकते हैं, जो हमारी मतलब बातचीत अच्छी तरह मानते हैं, कुछ हमारी बात पे गौर करते हैं। हॉट लिस्ट में आएंगे वो जो मतलब आपसे अच्छा रिलेशन बिल्ड है आप सबका उनके साथ। और वार्म लिस्ट रह गई, कोल्ड लिस्ट रह गई, उसमें आएंगे जो बाकी साथी बच गए, जिनके साथ आपका ओकेजनली मिलना होता है, कुछ टाइम बाद मिलना होता है, जिनके साथ आपका हर रोज़ मिलना नहीं है। जैसे आपके दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो हम एक दूसरे को आपस में जानते हैं, लेकिन इतनी सिर्फ जानते ही हैं, कुछ ज़्यादा अच्छा रिलेशन बिल्ड नहीं है। तो वो साथी आएंगे वार्म लिस्ट में और कोल्ड लिस्ट में। साथियों हम इस बिज़नेस को 2 तरीके से कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल, एक एमेच्योर। प्रोफेशनल व्यक्ति वो होगा जो अच्छी तरह ड्रेसिंग सेंस में रहेगा, ड्रेसिंग सेंस में कहीं पर जाएगा, अच्छे तरीके से बातचीत करेगा। अगर हम प्रोफेशनली काम करेंगे तो हम इजीली सक्सेसफुल हो सकते हैं, सक्सेस को पा सकते हैं, सक्सेस हासिल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होगा एमेच्योर। जो व्यक्ति जब मन किया काम कर लिया, आज मन है आज काम कर लिया, 2 दिन नहीं है आराम से सो गया। नहीं, अगर हमें कामयाबी उसको भी मिल सकती है, लेकिन जो व्यक्ति प्रोफेशनली काम करेगा वो 1 से 1.5 साल के अंदर कामयाबी हासिल कर सकता है। जो उसके ड्रीम्स होंगे, उसके मतलब फैमिली को रिलेटेड है, वो उस ड्रीम्स को सक्सेसफुल कर सकता है, उस ड्रीम को पा सकता है। और जो एमेच्योर, जो जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति रेगुलरली काम करेगा तो जाहिर सी बात है वो सक्सेसफुल बनेगा, वो सक्सेस को हासिल कर पाएगा। और जो व्यक्ति एमेच्योर होगा, जो अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, तो वो मुश्किल है कि वो सक्सेस को इजीली नहीं पा सकता, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 5 साल, 6 साल, 7 साल। अगर वो सीख के करेगा
तो वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकता है। अगर अपना दिमाग चलाएगा तो वो इजीली सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो जैसे हम ये होते हैं प्रोफेशनल और मैच्योर। ये बताना क्या चाह रहे हैं ये बता रहे हैं कि कुछ साथी ऐसे होते हैं जो कि 1 महीना दब के काम कर लिया, दब के काम किया, 1 महीना ज़बरदस्त ज्वाइनिंग लगाई, रीपरचेज कराई, खरीदारी करवाई, उसके बाद 2-3 महीने वो ठंडे हो जाते हैं। अब होता क्या है ऐसे लोगों के साथ, उन्होंने 1 महीना जोर से काम किया, बहुत सी ज्वाइनिंग लगा दी, रीपरचेज करा दी, अब 2-3 महीने उनको संभालते नहीं है, तो जो पेड़ लगाया गया है, मान लीजिए कोई पेड़ लगाता है किसान और उसमें खाद पानी ना दे तो वो सूख जाएगा ना, तो वो सूख जाते हैं, फिर दोबारा से फिर वो शुरुआत करता है। जैसे आपने एक स्टोरी सुनी थी, किसी को सज़ा दी गई और साथ में ऑप्शन था या तो आप 100 जूते खा लो या आप 100 प्याज खा लो। उसने सोचा भी जूते तो नहीं खा पाऊंगा मैं, तो क्यों ना मैं प्याज खा लूँ। उसने प्याज खाने शुरू किए, 10, 20, 30 खा के जब उसको लगा कि मैं तो नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा, तो उसने राजा से प्रार्थना की कि मैं प्याज तो नहीं खा सकता राजन, मेरे से गलती हो गई है, अब आप मुझे ऑप्शन दीजिए, जूते खाऊंगा। अब राजा ने कहा कि गिनती 1 से शुरू होगी। उसने कहा जी ठीक है। अब उसको जूते मारने लगे, 10, 20, 30 खा के फिर पसीने पसीने हो गया, फिर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि राजन मेरे से गलती होगी, मैं तो प्याज ही खा लूँगा। तो फिर 1 से गिनती शुरू हुई, यानी इस प्रकार से वो प्याज भी खाता रहा, जूते भी खाता रहा और पार उतारा नहीं होता है। अगर हम किसी की ज्वाइनिंग लगाते हैं अगर हम किसी को संभालते नहीं हैं 2-3 महीने, तो ये समझ लें कि प्याज खाने वाली बात है। बार बार 1 से एंट्री करेंगे, फिर वो सूख जाएंगे पौधे, फिर उनको हरा करने की कोशिश करेंगे, वो हरे नहीं होंगे। तो लगातार जो काम करते हैं उनको सफलता मिलती है। तो ये प्रथम जी इंग्लिश में बता रहे थे मेरे को इसलिए मैंने थोड़ा इसको दोहराया है, बात तो वही है। जी सर। जी, तो साथियों, अगर हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, बिजनेस में सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो हम इजीली सक्सेस को नहीं पा सकते, सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। जैसे कि अब हम मान लीजिए हमारे जो 4 रूल्स हैं, मैं आपको उस बारे में बताना चाहूँगा। अगर हम जैसे मान लीजिए हम कहीं बाहर गए हुए हैं, एक पहले मैं शुरुआत करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच मतलब जैसे कि हम अपनी लिस्ट पे काम कर रहे हैं, जो मतलब कॉल्स हैं, जो आपके नंबर्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, वो होती है डायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच जो सेकंड ऑप्शन है, इनडायरेक्ट अप्रोच मतलब कि जैसे कि आप मान लीजिए आप कहीं बाहर एरिया में गए हुए हैं, उसमें आपको भी याद आता है कि जैसे मैंने जो लिस्ट बनाई थी, लिस्ट में की थी, उसके अंदर इनमें से कुछ ना कुछ साथी हैं जो इस एरिया में रहते हैं, तो आप उनसे बातचीत करें, मतलब उनसे अभी कॉल करें और अपॉइंटमेंट लें उनसे कि सर मैं आपके यहाँ पे आया हुआ हूँ, मैं 2-4 मिनट आपके साथ बैठ के चाय पीना चाहता हूँ, बातचीत करना चाहता हूँ। मतलब उनसे अपॉइंटमेंट लें, उनसे टाइम लें और उनसे बात करें। और थर्ड ऑप्शन है टेक ओपिनियन अप्रोच। मतलब कि जो व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही सियाने होते हैं, मतलब सर जैसे अपने आप की ही वो सुनते हैं, किसी और को बोलने नहीं देते, किसी और की सुनते नहीं। तो आपने उन व्यक्तियों को अगर बिजनेस में लाना है तो उनके लिए एक अलग टेक्निक है, उनके लिए एक अलग तरीका है। आप उन्हें कॉल करें कि सर, मतलब पहले आप अच्छी तरह हाल चाल पूछिए उनका कि कैसे हैं, फिर उनसे कहिए कि सर मैंने एक बिज़नेस ज्वाइन किया है और मुझे इस बिज़नेस के बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं है, तो मैं सर आपसे मैंने सोचा कि एक सियाने व्यक्ति से, समझदार व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए कि ये बिज़नेस मुझे करना चाहिए या नहीं। समझदार लोगों में फिर मुझे आपका नाम याद आया कि ऐसे ऐसे सर हैं, ये बहुत समझदार है, तो मुझे लगा कि एक बार इनसे सलाह लेनी चाहिए। मतलब उनकी तारीफ़ करनी है, तारीफ़ करके उनसे टाइम लीजिए। और सबसे पहली बात, अगर हमने टाइम लिया है तो टाइम से बल्कि 2, 4, 5 मिनट हमें पहले ही पहुंचना है, लेट नहीं होना। क्योंकि बिजनेसमैन अगर टाइमिंग पे होगा तो ही मतलब इम्प्रेशन पड़ता है, इम्प्रेशन। और ड्रेसिंग सेंस में जाना है, ड्रेसिंग कोड में जाना है, बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो आपने, जैसे मैंने आपको बताया, उनसे सलाह लेनी है और फिर धीरे धीरे अपना जो एक्सप्लेन करना है। और सबसे पहली बात, जैसे अब हम उनके पास जाएंगे तो अपना बिल्कुल साधारण सा परिचय देना है
कि मैं ऐसे हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ और मैंने ऐसे ऐसे बिजनेस स्टार्ट किया। और फोर्थ ऑप्शन होता है एक्सटेंशन अप्रोच। एक्सटेंशन अप्रोच यानी कि जैसे बताना क्या चाह रहे हैं, जैसे कि सलाह लेना ही है, मान लो किसी से, जैसे इन्होंने कहा सलाह लेनी है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे मेरे पापा जी कहते थे कि कोई भी काम शुरू करें तो एक समझदार व्यक्ति से आपने बात करनी है, उससे सलाह लेनी है। तो मेरे को मेरी लिस्ट में या मुझे सबसे समझदार आप ही लगे हैं, तो मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूं। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, आप मुझे बताइए कि वो सही है कि नहीं है। तो आप उससे इस प्रकार से समय ले सकते हैं जी। अच्छा, कुछ ऐसे भी हो सकता है कि हम आपके एरिया में कुछ अच्छे लोगों की तलाश कर रहे हैं, उनसे आप ये कहें कि हम आपके एरिया में कुछ अच्छे लोगों की तलाश कर रहे हैं और मुझे सबसे अच्छे आप लगे हैं। मतलब अच्छे लोग की, जैसे जो अच्छी तरह बिजनेस करे, बिजनेस को बिल्ड करे, जो वहाँ पे एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर सके, ऐसे कुछ व्यक्तियों को ढूंढ रहे हैं, समझदार व्यक्तियों को ढूंढ रहे हैं। तो सर मुझे आपका नाम याद आया। आप मतलब एक रिस्पेक्टेड पर्सन है, आपके थ्रू और भी पर्सन्स मिलेंगे, हमें और भी लोग मिलेंगे जो अच्छी तरह रिस्पेक्टेड होंगे और जो अच्छी तरह बिजनेस करने में इंटरेस्टेड होंगे। जी। तो इस प्रकार से 4 प्रकार बताए हैं इन्होंने। प्रथम जी ने 4 तरह से बताया है। एक तो डायरेक्ट अप्रोच, यानी कि जो हमारी लिस्ट के अंदर 10 या 20 लोग ऐसे होते हैं जो हमारे फेस वैल्यू पे कभी मना नहीं करते। यानी 10 लोग 20 लोग ऐसे होते हैं, अगर उनको हम आधी रात को भी बोल दें कि भाई साहब ये काम करना है, वो मना नहीं करेंगे। यानी कि शुरू में हमने उन लोगों के ऊपर काम करना है, 10 या 20 लोगों की लिस्ट बनानी है जो हमें मना नहीं करते। यानी फेस वैल्यू वाले हमारे लोग होते हैं, जो उनको केवल इतना ही कहना है, या तो आप 2000 रुपये की किट बना लें, 2000 रुपये की किट बनाई, उसके घर से पे जाके रख दी और उसको ये कहना है कि भाई साहब बाकी बातें हम बाद में करेंगे, तो कार्ड दे, यानी डॉक्यूमेंट दो मुझे और बाकी हम बाद में बताएंगे, आप सामान यूज करो। जो फेस वैल्यू के लोग होते हैं उनसे इस प्रकार से हमने काम लेना है। नंबर 1 तो ये हो गया डायरेक्ट अप्रोच। दूसरा होता है इनडायरेक्ट, यानी कि जिनको हम थोड़ा थोड़ा सा जानते हैं, उनको जाके हम प्लान बता सकते हैं। प्लान केवल 5, 7, 10 मिनट के अंदर अंदर बताना है, बता के उनका फ़ोन नंबर लेके चुप हो जाना है, वहाँ पे बैठ जाना है। सामने वाला अगर कोई सवाल करता है तो फिर हमने उसको आगे बताना है, नहीं तो हम कुछ ना कुछ उसको प्रोडक्ट दे के आए। भाई आप 2-4 चीज़ें जैसे चाय, हेल्थ कार्ड, जो भी अच्छा लगे आप देखें उसको ज़रूरत किस चीज़ की है। उसके घर में बच्चा है तो न्यूट्रीचार्ज किड्स दे सकते हैं आप। उसके घर में लेडीज है, ज़रूरत उसको न्यूट्रीचार्ज वुमेन की है, उसको खुद को भी न्यूट्रीचार्ज मैन की ज़रूरत हो सकती है। आपके पास अगर प्रोडक्ट है तो आप उनको प्रोडक्ट दे सकते हैं। उसको प्रोडक्ट दे के फिर उसका नाम लिख लें, फिर उसका फॉलोअप करें, धीरे धीरे वो या तो ज्वाइन हो जाएगा या हमारा डायरेक्ट कस्टमर बन जाएगा। जी। तीसरे प्रकार के जो लोग हैं उनसे किस प्रकार से बात करनी है? उनसे इस प्रकार से, बुद्धिजीवी होते हैं जो ज़्यादा समझदार लोग हैं, उनसे कैसे बात करनी है? उनसे ये कहना है कि सर मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और मुझे इतनी समझ नहीं है, मुझे सबसे समझदार आप लगते हैं, तो मैं एक बार आपकी सलाह लेना चाहता हूँ। आप मुझे 10-15 मिनट का टाइम दीजिए ताकि हम इसके बारे में डिस्कस कर सकें और आप मुझे बताएं कि क्या ये बिजनेस करने लायक है। क्योंकि मेरा समाज में मान सम्मान है, मेरे परिवार का मान सम्मान है, कहीं मेरे परिवार पे उंगली ना उठ जाए, कहीं कोई ऐसा गलत काम ना हो जाए कि जिससे हमें दाग लग जाए, हमारे परिवार पे उंगली ना उठ जाए। इसलिए मुझे आप समझदार लगे हैं, आपसे समझदार मुझे कोई नहीं लगता, तो आप मुझे 10-15 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको वो बिजनेस के बारे में बात करना चाहता हूँ। अब वो समझदार व्यक्ति ध्यान से आपकी बात को सुनेगा। अगर ध्यान से आपकी बात को सुनेगा तो वो आपको बाद में यस ही कहेगा, नो नहीं कहेगा, क्योंकि आरसीएम के अंदर जाने को कुछ नहीं है, नुकसान तो हो ही नहीं सकता है।
तो आप फिर उसको लास्ट में कह सकते हैं भाई साहब या अंकल जो भी है, अगर आपको अच्छा लगा है तो फिर राशन तो आप भी खा रहे हैं, तो आपका क्या विचार है? बस बात बन गई। चौथा तरीका बताया है, उनको आप ये कह सकते हैं कि हम इस एरिया के अंदर कुछ अच्छे लोगों की तलाश कर रहे हैं, हम इस एरिया में बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं। हालांकि बिजनेस तो इधर पहले भी चल रहा है, लेकिन कुछ अच्छे लोगों की हमें तलाश है और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे आप ही लगे हैं। तो इस प्रकार से हमने इनवाइट करना है। आप देखिए वहाँ पे हो सकता है प्लान दिखाने की ज़रूरत हो, प्लान दिखा दीजिए, हल्का प्लान दिखाना है, वहाँ पे ज़्यादा समय नहीं दिखाना, सिर्फ 5 से 10 मिनट का प्लान होना चाहिए। उसके बाद आप बैठ जाए चुप होके। अगर सामने वाला सवाल करता है तो फिर आगे आप बता सकते हैं कैलकुलेशन के बारे में या जो जो आप ठीक समझते हैं। तो इस प्रकार से हमने कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करना है। जय आरसीएम सर, नमस्कार। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर।